नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 1 से 18 तक मेष राशि में और 19 तारीख से वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध 1 से 10 तक कुंभ में और 11 से 29 तारीख तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। और सूर्य 1 से 13 तारीख तक मीन में और 14 से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव में जा रहे हैं। इनिशियल जो शुरू के 18 दिन है शुक्र आपके 7th हाउस में, फिर अष्टम भाव में। देखिए ये जो पोजीशन है कि लग्न लॉर्ड जो है वो आपके खुद के घर को भी देख रहे हैं, तो कार्य को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। इस महीने के अंदर आप बहुत चीजों को लेकर प्लानिंग करके चलें तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि डेट वाइज अगर अपने पूरे महीने को प्लान करें तो आपके लिए ये महीना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो डेफिनेटली शुरू के जो 18 दिन मेष राशि के अंदर शुक्र है और आपके खुद के घर को भी देखते हैं, तो ये आत्मविश्वास से भरपूर महीना रहेगा। और 18 के बाद शुक्र आपके अष्टम में जाते हैं, पर वो भी स्वगृही पोजीशन में है, तो एक तरह से कहा जाए कि इसकी नेगेटिविटी आपको इतनी ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो लग्न लॉर्ड की पोजीशन शुरू के 18 दिन के अंदर एक तरह से कहूं कि ग्रोइंग पोजीशन है। करियर को लेकर बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिवली यहाँ पर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय जो है वो आपके छठे घर में। देखिए फैमिली का, सेविंग्स का जो स्वामी है मंगल, वो आपके छठे घर के अंदर है। देखिए द्वितीय भाव का स्वामी बनकर जब छठे घर में है तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। परिवार में विरोध का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। वाणी को संयम में रखना है, क्योंकि फैमिली के अंदर किसी को आप पैसे उधार भी देते हैं तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। इस महीने परिवार में विरोध रहेगा, झगड़े रहेंगे, क्योंकि झगड़े के अंदर सारे ही प्लैनेट्स पड़े हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर मंगल बैठे हैं और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति है कि वाणी थोड़ा सा अग्रेसिव रहेगी, वाणी थोड़ा सा हाथ से ज्यादा निकल सकता है। यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, वो आपके वर्ड्स नेगेटिवली वर्क कर सकते हैं आपके लिए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आप क्या वाणी का उपयोग करते हैं। किसी को भी इस महीने पैसे उधार नहीं देने हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो प्री प्लान कर आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा। उधार देने से आपको कंप्लीटली बचना है इस महीने, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश नवम भाव में है, मार्गी है। गुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध आपके लिए, यानी कि जो भी लोग ट्रैवलिंग ओरिएंटेड काम करते हैं, जो टूरिज्म का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ जो भी ट्रैवल होगा, ट्रैवल में बहुत सारे लोगों से आपका मिलना भी हो सकता है और वहां पर आपको फायदे कारक परिस्थिति दिखेगी और बहुत कॉन्टैक्ट्स आप बना पाएंगे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो आपके छठे घर में है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में मंगल साथ में होने की वजह से आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। देखिए अगर कोई भी लोन कर रहे हैं लंबे समय के लिए कीजिएगा और कैलकुलेटिव अप्रोच रखिए। बहुत रिस्की लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी संबंधित काम में आप आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर डिसिप्लिन्ड होकर आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है, मगर आपके लिए फायदे कारक रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ झगड़े हो सकते हैं। जैसे कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद अगर काफी समय से चल रहा है तो इस महीने वो बढ़ सकता है, उसमें काफी लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। तो अगर जैसे भाई भाई के फैमिलीज हैं या कोई बहुत हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वो इस महीने काफी खुलकर बाहर आएगा और काफी डिस्प्यूट्स भी यहाँ नजर आते हैं। वहां थोड़ा वाणी पे संयम रखिएगा, आप लोगों की बातों को सुनिएगा, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी छठे घर में है। पंचम भाव में राहु और बुध बैठे हैं।
देखिए ये पोजीशन ऐसा है कि 12th लॉर्ड बनकर राहु यहाँ पर बुध भी यहाँ पर बैठे हैं, और बुध की पोजीशन यहाँ 10 तारीख के बाद आपके छठे घर में जाती है। तो पंचम का स्वामी छठे घर में, ऐसी परिस्थिति में बच्चों के कारण काफी विवाद क्रिएट होता है, बच्चों की वजह से मानसिक परेशानियां क्रिएट होती है। ये महीना संतान के कारण थोड़ा परेशानी रहेगी, दुख रहेगा, तकलीफ रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, या उनकी लाइफस्टाइल्स की वजह से परेशान हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये राहु यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स में है या जो भी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, पर ये महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, या यहाँ भटकाव की परिस्थितियां हो सकती है। फोकस्ड लाइफस्टाइल को जीकर ही आप इसमें सक्सेस पा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर जो पोजीशन होती है वहां झगड़े विवाद भी दिखते हैं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ चले जाते हैं, एक कोर्स से दूसरी कोर्स की तरफ फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा संघर्षमयी है। एक तरह से देखा जाए 14th के बाद की परिस्थिति मच बेटर रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, पर फिर भी मैं कहूंगी कि मेहनत यहाँ पर 100% आपको करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट के अंदर इस महीने थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़िएगा। अगर आगे कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना ही पड़ेगा। बहुत बड़े रिस्की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं करने चाहिए। 14th के बाद परिस्थिति फिर भी मच बेटर रहेगी। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर का स्वामी आपके नवम भाव में है, सारे प्लैनेट्स छठे घर में है। बुध आएंगे यहाँ पर 11th को। तो ये पोजीशन ऐसी हो जाती है कि ये छठा घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर है। लग्न लॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी कि जिनके भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, यूरिन संबंधित समस्याएं चल रही है, या हार्ट से संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो उनको स्वास्थ्य का यहाँ ध्यान रखना होगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, एलर्जी संबंधित समस्याएं भी यहाँ परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य यहाँ पर अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा। शत्रु यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएंगे। देखिए ये ऐसी परिस्थिति है कि सारे ही प्लैनेट्स यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है, पर आप थोड़ा सा रिएक्टिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं। शत्रु यहाँ पर आप पे हावी होने की कोशिश करेगा तो भी नहीं हो पाएगा, कहीं पर भी नहीं हो पाएगा, और एक तरह से शत्रु परास्त होंगे। पर मुख्य परिस्थिति यह है कि ये पोजीशन जो छठे घर की है, यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होने की वजह से आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। तो उस चीज का खास ध्यान रखना है कि थोड़ा शांत दिमाग से सोच समझकर वाणी का उपयोग कीजिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वभाव पे नेगेटिवली वर्क कर सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। कोई भी लोन की तरफ जाते हैं, बहुत मिनिमम और जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो हो सके तो लोन लेने में मनाही नहीं है, बट हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। अगर बहुत जरूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए, और रखते भी हैं तो बहुत मिनिमम रखिएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए सप्तम भाव का स्वामी आपके छठे घर में है, और सप्तम भाव में सूर्य 14th के बाद आएंगे, उच्च के होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि गृहस्थ जीवन विवादों से घिरा हुआ है। ये महीने से गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां हैं। कुछ अगर लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी चल रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि इस महीने गृहस्थ जीवन और परिवार के बीच में भी विवाद हो सकता है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर इनिशियल पार्ट पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, 14th के बाद वहां सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको फाइनेंशियल गेन कहीं पर भी रुके हुए हैं तो 14th के बाद वो मिलना शुरू हो जाएंगे। यहां सूर्य उच्च के होने की वजह से मैं कहूंगी कि फाइनेंशियली आपके लिए बेटरमेंट की तरफ जा रहा है ये महीना। आप जो पेमेंट्स नहीं आई है 14th के बाद आपको आना शुरू हो जाएगी। पर सप्तम भाव के अंदर जो शुक्र का प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा
इनसिक्योर हो सकते हैं, कुछ चीजों में आप सोच सकते हैं कि ये संबंध को कैसे बेटर बनाया जाए, या इस संबंध में कुछ है भी या नहीं, इस तरह के कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। तो मैरिड लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव की परिस्थितियां, झगड़े विवाद की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस महीने। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, और अष्टम भाव के अंदर 18 तारीख के बाद शुक्र आएंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति बहुत ज्यादा काल्पनिक हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल और रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से व्यक्ति बहुत अटैच्ड हो जाता है चीजों से। और यहाँ पर ये परिस्थिति में कुछ हिडन रिलेशनशिप यहाँ डेवलप हो सकता है, पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो भी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी करके आगे बढ़िएगा। वो व्यक्ति रियल में वो व्यक्ति सही है या नहीं है, उसकी क्लैरिटी कर लीजिएगा। जिसके भी रिलेशनशिप में पढ़ते हैं उसमें हो सकता है कि आप श्योर न हो कि उसमें आगे बढ़ा जाए न बढ़ा जाए, तो ये चीजें क्रिएट होगी। पर रिसर्च बेस्ड कामों के लिए और स्पेशली आईटी रिसर्च के लिए समय बहुत फायदेकारक रहेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी जो है छठे घर में है, पहले पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूं कि मास्टर लेवल एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। उसके लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और वहां पर अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि उससे संबंधित कोई लोन करना है तो उसके लिए यहाँ पर बेहतर परिस्थिति कहूंगी। पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से गुजर सकता है। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। डिसीजन लेने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की परिस्थिति हो तो किसी की सलाह ले लीजिएगा, पर एक तरह से ये महीना प्रोग्रेसिव है। करियर वाइज बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। जहां पर भी आपके पेमेंट्स रुके हुए हैं या कहीं पर भी आपको लगता है कि काम बन नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली 14 के बाद वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। शुक्र के प्लेसमेंट को देखते हुए और सूर्य के प्लेसमेंट को देखते हुए एक कुछ ऐसे दिन होंगे जहां पर डिसीजन लेने में समस्या होगी। बाकी एक तरह से आपके लिए ये समय पॉजिटिव ही कहूंगी। 14 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करियर से संबंधित कार्य आगे बढ़ेंगे। देखिए करियर में एक चीज जरूर कहूंगी, कोई भी बदलाव, कोई भी जॉब में परिवर्तन अगर करते हैं तो वहां पर थोड़ा इस महीने संभल के रहना चाहिए। अगर जॉबलेस है तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आपको जुड़ना हो सकता है। ये समय में आप जुड़िए, आपको आगे जाकर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जहां काम करते हैं वहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट हो सकता है, तो किसी से उलझना मत। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड जो है वो छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। तो ये समय में जो आपसे बड़े भाई बहन है और जो आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है वहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड अवस्था शुरू के 13 दिन तक है। उसके बाद चीजें बेहतर होती चली जाएगी। अगर कहीं पर भी आपके कॉन्टैक्ट्स में आपने बहुत कुछ ट्राई किया हुआ है मगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, वो भी 14 के बाद बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस महीने। शुरू के 13 दिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएगा, मगर आपको जो भी वाणी का उपयोग करते हैं वो सोच समझ के करना है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड पंचम भाव में और फिर छठे घर के अंदर है। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मैटर है, कोई भी लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं तो 11 से लेके 29 के बीच में बहुत भले बुध नीचस्थ है मगर गुरु और बुध का परिवर्तन योग भी है। तो मैं एक तरह से यही कहूंगी कि शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएगा और कहीं पर भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो वहां पर आपको सक्सेस मिलता है, आपको जस्टिस मिलता है। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित भी विवाद चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर झगड़े विवाद तो डेफिनेटली होंगे, आप मान के चलिए, मगर उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको वहां सफलता मिलेगी और उसके वजह से थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। बच्चों के पीछे, बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है।
एक ही चीज कहूंगी कि संतान की वजह से थोड़ा मानसिक स्ट्रेस, उनके खर्चों की वजह से मानसिक स्ट्रेस हो सकता है, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना होगा। देखिए, विदेश जाना चाहते हैं, डेफिनेटली बुध अपने खुद के घर को देखते हैं, तो महीना जैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, 10 तारीख के बाद आपके विदेश के जो भी कार्य है उसमें, और स्पेशली एजुकेशन पर्पज से अगर जा रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। कुछ ऐसे दिन है कि जहां पर डिसीजन लेने में आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, तो 15, 16 और 17 ये 3 दिन थोड़ा सा आपको आई थिंक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो 15, 16, 17 ये 3 तारीख ऐसी है कि जहां पर इमोशनली थोड़ा लॉ फील कर सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। कुछ ऐसे दिन है कि जहां पर आप डिसीजन बेहतर ले पाएंगे। तो 21, 22, 23 और 24 ये 4 दिन कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत सही पॉजिटिव होकर आप डिसीजन ले पाएंगे, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर अमावस्या की बात की जाए तो 17 अप्रैल को अमावस्या है। इस दिन अगर कोई भी दान करते हैं, कोई पुण्य करना चाहते हैं, कोई दोष का निवारण करना चाहते हैं, तो इस दिन दान कीजिए, तो इसका सफलता और इससे रिलेटेड जो भी कार्य बनना है, आपके दोष का निवारण होना है, तो इस दिन सबसे बेस्ट रहेगा। तो 17 अप्रैल को ये दिन है, इस चीज का ध्यान रखना। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।